Hello students and welcome back to my channel. So students, today we're going to discuss chapter number 7 of your class 6 science, that is getting to know plants. So question number 1 is correct the following statement and rewrite them in your notebook. Stem absorbs water and minerals from the soil. Leaves hold the plant upright. Roots conduct water to the leaves. The numbers of petals and sepals in a flower is always equal. If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. तो ऑल टोटल यहाँ पे आपको कितना स्टेटमेंट्स गिवन है? 6 स्टेटमेंट्स गिवन है. आपको क्या करना है? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना है. ओके, पहला स्टेटमेंट में जैसे बोला है कि सॉइल से वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स को कौन एब्जॉर्व करता है? स्टेम एब्जॉर्व करता है. सो ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि रूट्स एब्जॉर्व करता है वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल. तो पहला का स्टेम को आप काट के लिखोगे रूट्स. जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है? रूट का फंक्शन है नेसेसरी मिनरल्स एंड नेसेसरी वाटर को एब्जॉर्व करना. ओके, तो हमने देखा कि रूट एब्जॉर्व करता है वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल. ये है रूट का फंक्शन. जैसे आपको रूट दिख रहा होगा, वो क्या करता है? वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्व कर लेता है सॉइल से. अब इस सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, देखो, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. तो यहाँ पे जैसे आपको सेकंड स्टेट में बोला है, जो लीव्स है, लीव्स का क्या फंक्शन है? वो प्लांट को अपराइट पोजीशन पे बांधे रखता है. तो ये तो गलत है, क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन कौन होल्ड करता है? स्टेम. इसलिए आप लोग लीव्स को काट के यहाँ पे लिखोगे स्टेम. जैसे यहाँ पे अभी आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, द स्टेम ऑफ द प्लांट हेल्प्स कीप द प्लांट इन एन अपराइट पोजीशन. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये किसका फंक्शन है? स्टेम का फंक्शन है. तो हमें पता है कि स्टेम ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, अपराइट पोजीशन पे बांधे रखना. ओके, सेकंड भी देख लिया. अभी थर्ड देखो, आपको क्या बोला था? रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. रूट क्या कर रहा है? वाटर को कंडक्ट कर रहा है लीव्स तक. तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें अभी जस्ट देखा था रूट का क्या फंक्शन होता है? दे एब्जॉर्ब वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. उसके बाद क्या होता है? किसका फंक्शन आता है? स्टेम का फंक्शन आता है. स्टेम उसके बाद कंडक्ट करता है वाटर को टू द लीव्स. तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे स्टेम. ओके, फोर्थ स्टेटमेंट में आपको बोला था द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज़ ऑलवेज इक्वल. जो आपका फ्लावर पे जो पेटल्स है एंड सेपल्स है, वो हमेशा इक्वल होगा. तो ये तो एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि ये हमेशा इक्वल नहीं होता है. तो आप लोग क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल. कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जितना पेटल्स है उतना ही इक्वल अमाउंट में आपका सेपल्स होगा. तो ये हमेशा इक्वल नहीं होता है. अभी नेक्स्ट क्या है, देखो, इफ़ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंड टुगेदर. यहाँ पे आपको क्या बोला है? फ्लावर का पार्ट्स आई होप आप सबको आता होगा. यहाँ पे बोला है कि फ्लावर्स में जो सेपल्स है वो अगर जॉइंट होगा देन इसका पेटल्स भी जॉइंट होगा. तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि if the sepals of a flower are joined together, its petals are separate and not joined together. तो यहाँ पे जैसे आपको लीफ शेप ग्रीन कलर दिख रहा है, ये क्या है? आपका सेपल्स है. तो अभी आपको सेपल्स का है पता चल चुका है. तो आपको जैसे स्टेटमेंट में बोला था कि अगर सेपल्स जॉइंट होगा देन उसका पेटल्स भी जॉइंट होगा. बट यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, सेपल्स कौन सा है? आपका जो ग्रीन कलर का आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, ये है आपका सेपल्स. पर यहाँ पे जो आपका पेटल्स दिख रहा है, ये जो कलर है पिंक कलर, ये क्या है? पेटल्स. तो ये क्या है? दे आर सेपरेट एंड नॉट जॉइन टुगेदर. लास्ट स्टेटमेंट में जैसे आपको बोला है, इफ़ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइन टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइन टू द पेटल. तो यहाँ पे जैसे आपको एक टर्म दिख रहा होगा, पिस्टिल. पिस्टिल क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, इसको बोला जाता है पिस्टिल. तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? पेटल्स, दैट इज कोरोला. ठीक है, एंड ये आपका क्या है? पिस्टिल, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. ऐसा हमेशा नेसेसरी नहीं है कि अगर आपका पेटल्स जॉइंट होगा देन पिस्टिल भी जॉइंट होगा. ऐसा हमेशा ये केस नहीं होता है. इसलिए आप लोग आंसर पे क्या लिखोगे?
If the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily joined to the petal. Okay. Now next क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 2. Draw a leaf, a taproot, a flower you have studied. ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको खुद करना है. ओके. Question number 3. Can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but a weak stem? Write its name. In which category would you classify it? क्या आपके नेबरहुड में आपने ऐसा कोई प्लांट देखा है जिसका स्टेम तो बहुत ही लॉन्ग है पर बहुत ही वीक है? अगर आपको ये पता है देन आपको उसका नाम लिखना है, वो कौन से कैटेगरी में गिरता है वो भी आपको बताना है. तो देखो, तो बहुत ही सिंपल है. आई होप आप सबने मनी प्लांट देखा होगा. मनी प्लांट हैज़ ए लॉन्ग बट वीक स्टेम एंड इट इज़ अ क्लाइंबर. तो मनी प्लांट का जो स्टेम है वो वीक होता है, इसलिए उसको सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब के लिए, इसलिए वो क्या है, एक क्लाइंबर है. ओके. नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. स्टेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लांट में. सबसे पहला फंक्शन क्या है? इट होल्ड्स द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो स्टेम क्या होल्ड करता है? ब्रांचेस को होल्ड करता है, लीव्स को होल्ड करता है, फ्लावर्स को होल्ड करता है, फ्रूट्स को होल्ड करता है. सेकेंड फंक्शन क्या है स्टेम का? स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स को रूट से अपर पार्ट तक. ये हमने पहले भी देखा था. थर्ड क्या है? इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स. तो हमें पता है प्लांट में खाना कहाँ पे बनता है? लीव्स पे. तो स्टेम का क्या फंक्शन होता है? ये जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से अदर पार्ट तक. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? तो रेटिकुलेट वेनेशन का क्या मतलब हुआ? तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? जो आपका वेन्स का जो अरेंजमेंट है, दे फॉर्म ए वेब लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन. ओके. तो यहाँ पे जैसे कोई एग्जाम्पल्स गिवन है, व्हीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर दैट इज़ धनिया, चाइना रोज, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स गिवन. आपको बोलना है इनमें से कौन सी लीव्स पे रेटिकुलेट वेनेशन ऑब्जर्व किया जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज. तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका? तुलसी. सेकंड ये क्या है? कोरिएंडर. थर्ड ये क्या है? चाइना रोज का लीव्स. तो अगर ये लीव्स को आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, आपको क्या दिख रहा होगा? वेब लाइक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है रेटिकुलेट वेनेशन का. तो आपको एग्जाम में ये ज़रूर पूछेगा अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, तो ये आपको पूरा याद रखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट. इफ ए प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स लाइकली टू हैव? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर एक प्लांट में फाइब्रस रूट हुआ तो उसका लीव्स में कौन सा वेनेशन होगा? तो देखो, ये बहुत ही सिंपल है, ये आपका होगा पैरेलल वेनेशन. यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट केस, ये क्या है? फाइब्रस रूट है इसका, तो इसका वेनेशन कैसा होगा? पैरेलल वेनेशन होगा. ठीक. अगर हमने दूसरा देखा दैट इज टैप रूट, अगर टैप रूट होगा तो उसका वेनेशन कैसा होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है.